हेलो टू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? होपफुली बेटर चल रही होगी। मैं KVS PRT की प्रिपरेशन कर रही हूँ टीयर 1 की। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इतनी ज़्यादा टेंशन है पेपर को लेके, बहुत ही ज़्यादा। मैं सच कहूँ, मैंने कोई भी मैं स्टडी ब्लॉक कोई भी चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। क्योंकि अभी सिर्फ मुझे पढ़ाई दिख रही है। ये लग रहा है कि मैं कैसे भी करके पढ़ाई कर लूँ, ये कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है, पता नहीं क्या क्या सिलेबस में छूटा हुआ है। और फिर भी पता नहीं इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी ना कुछ भी पढ़ाई ऐसा लगता है कि मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है कि कंप्लीट। अभी बहुत कुछ बाकी है पढ़ने के लिए, बस यही माइंड में अभी चल रहा है। और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नई टू डू लिस्ट में पता नहीं क्या क्या ऐड ऑन हो जाता है कि ये भी कंप्लीट करना है, ये भी रह गया, अभी इसका रिवीजन रह गया। अब जो कंप्लीट कर लो तो उसका रिवीजन, मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे। तो दिक्कत ये है ना, सबसे बड़ी टेंशन तब हो जाती है जब इतना पढ़ने के बाद भी ना मॉक में मार्क्स एकदम इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये होता है लास्ट टाइम पे ना जो भी मॉक में मार्क्स है ना वो सब डिक्रीज़ हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी टेंशन की बात हो जाती है। और फिर पता नहीं आप लोगों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। लेकिन जैसे कि पहले मैंने देखा था मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए थे स्टार्टिंग में, बट बाद में मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे मार्क्स ना थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, कभी कभी ठीक आ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा मार्क्स ना फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ये नहीं है कि क्लियर आने ही आने हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इतना है बस। तो यही सब मुझे शेयर करना था आप लोगों के, क्या कैसे ये सब मैंने रिवीजन के लिए लिख लिया है। तो ये कुछ मुझे आता था बट रिवीजन कर लिया, और कुछ ये मैंने करंट नोट कर ली थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि ये मुझे लग रहा था ये इंपॉर्टेंट लग रही है, तो वो मैंने लिख ली थी। तो वो यही मैं रिवीजन कर रही थी। तो वैसे ही रिवीजन करने के लिए तो बहुत कुछ है। कुछ ऐसे GS के नोट्स है जो मैंने BPSC बनाया था, उसको तो मैं बिल्कुल रिवीजन कर ही नहीं पा रही हूँ, और फिर मैं कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि GS का कुछ क्लियर नहीं होता है कि ये मार्क्स आएंगे, कि मतलब इतना क्वेश्चन इस तरह से पर्टिकुलर जगह से आएगा ही, तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन चलो जितना GS में आना होगा, तो पहले के इतना जल्दी भूले तो नहीं है, तो आना होगा तो वो उसी से याद हुआ होगा तो वो आ जाएगा। क्योंकि BPSC में मैंने GS में बहुत रिवीजन किया है, लेकिन फिर भी GS में भी उतना ही है, मार्क्स का नॉर्मली नॉर्मल रह रहे हैं। और कभी कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी बहुत कम। बात करते हैं GS उसके लिए, कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर में क्या सीन है, कंप्यूटर में जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया था तो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे। कंप्यूटर पढ़ने में भी सच कहूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे ये लगता है कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब उसका रिजल्ट मैं देखती हूँ, सॉल्यूशन देखती हूँ, तो वो थोड़े क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो रॉन्ग हो रहे हैं क्वेश्चन वो मुझे आते नहीं थे, मतलब वो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं मुझे, या फिर कुछ कह लो घबराहट की वजह से हो रहा है या कुछ भी है, तो वो मैं गलत गलत कर जाती हूँ, जो क्वेश्चन मुझे गलत नहीं करने चाहिए। इस तरह से कंप्यूटर में मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। और इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं कंप्यूटर में, इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे ही पता है उसके बाद भी मार्क्स ये लगता है कि कभी कभी कम हो जाते हैं, फिर भी कम हो जाते हैं। और पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं, या तो घबराहट में सब गलत कर दूँगी, या फिर और फिर ये मेरी दिक्कत है, क्योंकि मैं कंप्यूटर में क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कंप्यूटर में अच्छा कर लूँगी, तो इस वजह से ये हो जाता है। और दूसरा दूसरा मैं क्या बताऊँ, हाँ हाँ जो उसके बारे में, रीज़निंग के बारे में, तो रीज़निंग में मेरे मार्क्स ठीक आ रहे हैं। रीज़निंग का इतना कुछ इशू नहीं है। तो अभी भी जो मेरा मार्क्स पहले स्टार्टिंग में कम आता था, जो पोर्शन मुझे नहीं आते थे, पर वो मैंने उनका रिवीजन कर लिया तो वो उसमें हो जाते हैं। कभी एक क्वेश्चन तो मेरा गलत हो जाता है रीज़निंग में एक, और फिर कभी कभी थोड़ी ज़्यादा कठिन आ जाए रीज़निंग, तो वो तो ऑब्वियसली सबका ही जाएगा, तो 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसा रहता है रीज़निंग में मेरे साथ। और मैथ्स की तो पूछो ही मत, मैथ्स की तो दास्तां ही अलग है। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने मैथ्स पे दिया, उसके बाद भी मैथ्स पे नॉर्मल ही मार्क्स आ रहे हैं। और अब देखते हैं वहाँ कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि पता नहीं टेस्ट बुक पे जो हम लोग को टेस्ट दे रहे हैं, तो वो जो टेस्ट बना रहे हैं तो वो एकदम JSA लेवल का ही बना रहे हैं टेस्ट। मैंने देखा है वो मैथ्स का लेवल बहुत हाई रख रहे हैं, तो मेरे लिए तो वो हाई है, और लोगों जिसका मैथ्स अच्छा होगा उसके लिए तो नॉर्मल होगा। तो मेरा भी मैथ्स इतना ज़्यादा वीक मुझे नहीं लगता है, मुझे ठीक लगता है कि मैं मार्क्स कर लेती हूँ। टीचिंग एग्जाम का जो भी मैथ होगा या फिर क्लर्क का होता है तो मैं वो कर लेती हूँ, ग्रुप C वाले जो एग्जाम होते हैं उनके लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे ज्योमेट्री पोर्शन ज़्यादा रख रहे हैं ये टेस्ट बुक वाले, तो इसलिए मेरे मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं उसमें, जो कि नहीं होने चाहिए। चलो अब वहाँ देखते हैं, अगर अर्थमेटिकल थोड़ा पोर्शन ज़्यादा पूछा जाएगा तो वहाँ मेरे मार्क्स ठीक आ सकते हैं। और देखते हैं अगर फिर इसी टाइप का पेपर बना तो फिर तो मैथ में तो ऐसा ही होने वाला है। क्या रहेगा, नेगेटिव में कट रहे हैं मार्क्स, और फिर मैं उतने ही अटैम्प्ट कर रही हूँ मैथ में भी, लिमिटेड, ज़्यादा नहीं अटैम्प्ट कर रही हूँ। तो इतना है इसमें। फिर मैं हिंदी का बताती हूँ। तो हिंदी में क्या है सीन, जैसे कि 10 क्वेश्चंस हैं, तो हिंदी में ये रहता है जैसे वैसे मेरे 9 सही जाते हैं 10, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, जब इंग्लिश और हिंदी की दोनों कंपेयर करते हैं तो जिस दिन इंग्लिश में 9 सही जाएंगे तो हिंदी में 8 सही जाएंगे, करेक्ट जाएंगे। तो फिर अगर जिस दिन हिंदी में 9 करेक्ट जाते हैं तो वो इंग्लिश में 8 हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी 6 ही रह जाते हैं इंग्लिश में, जैसे कि 4 इनकरेक्ट हो जाते हैं। और मेरा क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है इंग्लिश और हिंदी में, पता नहीं क्या, फुल टेस्ट जब मैं अटैम्प्ट करती हूँ कि मेरे इसमें तो मार्क्स पक्के होने ही हैं, तो वहाँ क्या होता है, फिर वो जो 4 है ना वो
नेगेटिव में चले जाते हैं। तो इस तरह से कभी कभी मेरी इंग्लिश में भी मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी फुल में से फुल भी आ जाते हैं और कभी कभी कम भी हो जाते हैं। तो मैं कह रही हूँ ना कि ये पता नहीं इस बार ना मेरे जो मार्क्स हैं थोड़े फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्लियर नहीं, एकदम स्थिर तरीके से नहीं आ रहे हैं कि इतने ही इतने आ रहे हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, फिर देखेंगे एग्ज़ाम में क्या होगा। वैसे हम लोगों ने, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या है। फिर उसके बाद चलो मैथ्स की बात कर लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि मैथ्स में क्या है, तो जो मैथ्स में, तो मैं ये दिखा देती हूँ कि ये जो मैथ्स वगैरह मैं इधर से सॉल्व करती हूँ इधर, वो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। ज़्यादा अब मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि अभी इस टाइम सिर्फ पढ़ाई का, इस तरह से टू डू लिस्ट वगैरह बना के ये सब मैं पढ़ रही हूँ। ऐसे अब अपनी तरफ से तो बेस्ट दे ही रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी एग्ज़ाम में पता चलेगा कि क्या कितना किया है कि नहीं। अभी देखो ये लास्ट में ये है सीन, जैसे कि ये सब मैं कर चुकी हूँ एक बार, हाँ ये नहीं किया था पाइप और टंकी वाला ये सब वगैरह, तो इनको मैंने फिर से टू डू लिस्ट एक तरीके से बना ली है इसकी, क्योंकि ये इतना मेरा रह गया है कंप्लीट करने के लिए फिर से, क्योंकि ये जो मैंने दिया पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, तो इनसे मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो मैंने फिर से लिख लिया। अभी मैं रिवीजन कर चुकी थी, मुझे फिर रिवीजन करना पड़ रहा है। तो ये है, मैं बार बार रिवीजन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ना क्वेश्चन एकदम रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये जो CI SI जो मैं कर चुकी हूँ, फिर भी मेरा CI से क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। जब आप सब क्लियर कर लो उसके बाद से जब क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ना, जब दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा, ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से मैंने मैथ्स का ये हो रहा है। तो चलो ठीक है, मुझे इतना ही बताना था कि ये पूछना था कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और मेरी कैसी चल रही है, वो मैंने बता दी। तो नेक्स्ट बताएंगे, फिर देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसा जाता है कैसा नहीं, वो सब मैं आपको शेयर करूँगी जब मेरा टेस्ट हो जाएगा तब। और मेरा सेंटर गया है कानपुर। तो इतना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग में इतना ही मैंने ये बताया अपनी स्टडी के बारे में। तो आप लोग भी बता सकते हैं कैसी प्रिपरेशन की चल रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टडी ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। बाय।